हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आप लोगों को हमारे झांसी के पास ओरछा धाम की महिमा का थोड़ा सा वर्णन करेंगे। ओरछा धाम में मधुकर साय वहाँ के राजा थे और कुंवर गणेशी उनकी महारानी थी। तो मधुकर साय भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और कुंवर गणेशी श्री राम जी के भक्त थे। तो दोनों में आपस में विवाद होता रहता था। वो कहते थे वृंदावन चलना, वो कहते थे अयोध्या चलना, वृंदावन। इस तरह से ऐसा होते होते एक दिन राजा ने कहा मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ, रानी बोली मैं अयोध्या जा रही हूँ। तो राजा को थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने थोड़ा अपशब्द कहा जो पहले महारानियों को बहुत चुभता था। उन्होंने कहा ठीक है तुम जा रहे तो अपने खसम को संगे लेके ही आना। इस तरह से थोड़ा अपशब्द उन्होंने बोला। रानी को वो नागवार गुजरा और महारानी ने ऐसा ही फिर सोचा है कि अब आना नहीं है और वो अयोध्या गई और महाराज वृंदावन आए। लेकिन जब महारानी वहाँ रह रही थी तो उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। जब सरजू किनारे जाके भजन करती थी और मन में विचार आता था कि अब इस जीवन को जीने से तो है अच्छा कि सरजू मैया में ही विश्राम कर दूं। बार बार उनका यही विचार आता था और एक समय उन्होंने यही सोचा तो उन्होंने छलांग लगाई। सरजू मैया ने उनको बाहर किया 2 बार। तीसरी बार में भगवान उनकी गोद में प्रकट हुए और महारानी से कहा कि आप ऐसा क्यों करती हो। तो महारानी ने कहा कि क्या करें, हमको ऐसा ऐसा बताया गया कि आपको लेके ही संगे जाना है। तो भगवान ने कुछ शर्तें उनको रखी, स्वप्न में बताया है ऐसा बोलते हैं। कुछ कहते हैं कि साक्षात भगवान से वार्तालाप हुआ। क्या प्रमाणिक है ये भगवान ही जान सकते हैं। वैसे आज प्रमाण तो ये है कि साक्षात भगवान विराजे हैं और दिवस ओरछा रहते हैं, शयन अयोध्या धाम करने शयन करने जाते तो साक्षात भी है। तो जब महारानी को भगवान मिले तो भगवान ने 3-4 शर्तें उनको रखा कि हमको पुख नक्षत्र में ही अयोध्या से ओरछा लेने जाना पड़ेगा और जहाँ पे पुख नक्षत्र खत्म होगा 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें सबसे मुख्य नक्षत्र होता है पुख नक्षत्र। तो वहीं उनको ठहरना पड़ता था और फिर ऐसे कई दिन बाद वो वहाँ से ओरछा धाम के लिए आए। कई वर्ष लग गए, 6 वर्ष या कुछ ऐसा याद नहीं है। तो इतना वर्ष उनको चलते हुए लगा जब तक महाराज को सूचना दी गई कि हम भगवान को लेके आ रहे हैं, आप मंदिर का निर्माण कराइए। तो यहाँ मंदिर की निर्माण शुरू हो गया और भव्य मंदिर बनवाया गया। जब और भगवान ने ये भी कहा था कि जहाँ बिठाल देंगे वहाँ से हम उठेंगे नहीं और मैं वहाँ का राजा बनूंगा। भगवान ने कहा ये सब कई शर्तें कई रखी थी। और ओरछा को उजाड़ देंगे। तो पहले ओरछा बिल्कुल उजड़ चुका था। एक समय ओरछा बहुत बड़ी राजधानी थी बुंदेलखंड की, लेकिन भगवान राम ने इसको पूरा उजाड़ कर दिया था। बहुत कम अब तो बहुत बसने लग गए हैं, पहले पे नहीं ऐसा था। बहुत कम बचे थे। जब मैं जाता था एकदम खंडर था। तो इस तरह से विशाल मंदिर का निर्माण हो गया और जब वहाँ भगवान बैठने के लिए किया तो मिस्त्री ने कहा भी थोड़ा सा कसर है। तो महारानी ये भूल गई कि राम जी ने जहाँ कहा था वहाँ से हम उठेंगे नहीं। तो उन्होंने वहीं अपनी रसोई में रखा और जब वहाँ रखा तो फिर वहाँ से दोबारा भगवान नहीं उठे। उनको बहुत प्रयास किया, भगवान ने कहा नहीं अब मैं नहीं। तो आज भी चतुर्भुजी मंदिर ओरछा आप देख सकते, इतना विशाल भव्य मंदिर खाली पड़ा है। भगवान राम उसमें नहीं गए, फिर उन्होंने उसी को ही निर्माण करके, जैसे कि ओरछा के राजा ने कनक भवन का निर्माण किया, उसी तरह ओरछा धाम में भगवान राम राजा सरकार, वहाँ राम लला नहीं है, राम राजा सरकार हैं। क्योंकि वहाँ का खजाना सब कुछ महारानी ने उनको बनाया। आज भी वहाँ पुलिस सलामी शस्त्र देती है भगवान को जब आरती होती है। तो आज राजा की तरह ही उनका सम्मान आज भी हो रहा है। और ऐसे हमारे सिद्ध राम राजा सरकार जो साक्षात ओरछा में विराजे हैं।
तो वहाँ ऐसे ही कहते हैं कि दिन भर भगवान ओरछा में रहते हैं और शयन करने अयोध्या धाम पधारते हैं। तो राम राजा की महिमा ये बहुत शॉर्टकट में है। तो हम ओरछा धाम की महिमा हमको जानना चाहिए। आज भी साक्षात राम राजा वहाँ विराजे हुए हैं ओरछा धाम में, उनके दर्शन करना चाहिए। मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है। 15 साल पद यात्रा उन्होंने स्वप्न में भी मुझे कहा था कि आप उधर आइए, और मेरी यात्रा जब मैं पढ़ता था झांसी तो मैंने वहाँ पद यात्रा 15 साल लगभग ओरछा की पैदल यात्रा किया, और लोगों को बोला तो आज लाखों लाखों लोगों में वहाँ ओरछा धाम की यात्रा करने आज भी जा रहे हैं। बहुत सुंदर दर्शन ओरछा। आज पुष्य नक्षत्र के दिन तो दर्शन करना मुश्किल हो जाता, इतनी पब्लिक होने लग गई। जब मैं जाता था उस समय कोई नहीं होता था। कुछ दिन बाद हमको एक कुछ पारासर परिवार है वकील, वो लोग मिले। उसके बाद हमारे वकील साहब गणपत मिश्रा जी और माता जी, उन लोगों को लेके गए। फिर उपाध्याय जी, कई लोगों को, फिर तो बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, फिर तो बहुत लोग बढ़ गए, और आज हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं ओरछा धाम। तो वहाँ जरूर एक बार पधार के दर्शन करिए। बहुत दिव्य धाम, भगवान राम के रूप में, राजा के रूप में आज भी विद्यमान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।